सर मतलब जब एक बच्चा मेडिकल की तैयारी कर रहा होता है तो जो ड्रॉपर्स होते हैं, मतलब मैं देखता हूँ कि कई बार बच्चे इस बात को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि यार हमने एक साल खराब करा, हमारा नहीं हुआ। तो आप उन बच्चों को क्या मैसेज देंगे कि यार ड्रॉप लेना नॉर्मल है, या मतलब कि नहीं यार अगर आपका नहीं हुआ पहली दूसरी बार में तो छोड़ दो? ऑनेस्टली अगर पर्सनल ओपिनियन, मतलब अगर बायस्ड ओपिनियन नहीं मानोगे आप, तो ये इतने सालों का ड्रॉप का चलन अब स्टार्ट हुआ है। मतलब हम क्या होता है कि कुछ कोर्स बेचने के लिए या कुछ करने के लिए हम बच्चों को बोल देते हैं कि आप ड्रॉप ले लीजिए, कि मतलब हमने एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया है कि अगर तुम नीट क्रैक कर लोगे, नीट यूजी की बात करो, हाँ जी, तो तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। बट आप जब मेडिकल कॉलेज आते हो आपको पता चलता है आपकी लाइफ अभी शुरू भी नहीं हुई है। आप 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसके बाद आपको 19 सब्जेक्ट पढ़ना और नीट पीजी कर। मतलब नीट यूजी मैंने जैसे तैसे पढ़ के मेरे रैंक आ गए, पीजी नहीं निकाल पाया मैं। तो वो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को समझाना एक्चुअली, कि मतलब बुढ़ापा जाता है आपका एमबीबीएस करते करते। तो अब तुम 3-4 साल ड्रॉप ले रहे हो, 23-24 साल की उम्र में तुम एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे हो, 6 साल तुमने एमबीबीएस किया, फिर पीजी में तुमने 1 साल का ड्रॉप लिया, तो जो लाइफ स्पैन है सर वो 12-13 साल का होता है। एंड फिर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो, 3-4 साल 5 साल आपकी प्रैक्टिस सेटल डाउन होने में लगती है। प्लस खास करके अगर आप दिल्ली एनसीआर या कहीं अच्छी जगह काम करो तो आपको सुपर स्पेशलिटी भी चाहिए, वो अगेन एक टास्क है। तो इतना वर्थ नहीं है, मतलब जब तक तुम बहुत ज्यादा पैशनेट नहीं हो डॉक्टर बनने के। लोगों ने क्या है कि हेल्थ केयर देखा नहीं है और उसके बाद वो उस फील्ड में आ जाते हैं और फिर बाद में उनको लगता है अरे मुझे तो ये नहीं करना था। तो वहां एक बहुत मेजर गैप है जो लोग नहीं समझते, और खास करके जो लोग ज्ञान दे रहे हैं कि भाई ड्रॉप ले लो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, उन्होंने मेडिकल कॉलेज का रुख नहीं देखा। दे हैव नॉट सीन द डार्क साइड ऑफ एमबीबीएस की, मतलब भाई कितना पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं, तुम घिस के अगर नीट यूजी क्रैक कर रहे हो तो पीजी क्रैक करने में आपको सोचो क्या लगेगा। तो व्हाई गो थ्रू दैट मच अमाउंट ऑफ पेन, और बहुत कुछ कर सकते हो आप जीवन में। तो until and unless you are not very passionate, आपको नहीं करना चाहिए। एंड यू शुड सेट अप अ बैरियर कि लोग 4-4 साल 5-5 साल नीट के ड्रॉप कर रहे हैं, तो 3 साल अगर आपका नहीं हो रहा और आपने पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम की है, तो यू शुड चूज समथिंग एल्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। बहुत ऑप्शंस है। बहुत बढ़िया। तो नीट यूजी जो है उसके बहुत सारे प्लेयर्स हैं मार्केट में, लेकिन पीजी में ऐसा क्यों है कि सिर्फ गिने चुने ही प्लेयर्स के नाम हम सुनते हैं? यूजी जब तक ऑफलाइन चल रहा था तब तक गिने चुने ही प्लेयर्स थे। अच्छा। लोग पैसा भी अच्छा दे रहे थे पढ़ने के लिए, टीचर्स भी अच्छे थे, क्वालिटी कभी हैम्पर नहीं हो रही थी। यूट्यूब के आने से बहुत फायदा हुआ, एक तो कि अच्छी लर्निंग एक्सेसिबिलिटी बच्चों तक पहुंच गई, बट यूट्यूब के आने से एक नुकसान भी हुआ कि आपको कैसे पता चलेगा कौन सा टीचर अच्छा है या कौन सा टीचर खराब है। Exactly, sir. मैं देख रहा हूँ लोगों का कि जिन्होंने नीट का एग्जाम नहीं निकाला, खुद क्रैक नहीं किया या कुछ भी ऐसा, बट वो पढ़ा रहे हैं। yes. और उनमें से कुछ बहुत अच्छा ही पढ़ा था, मतलब जैसे हमें जिन टीचर्स ने पढ़ाया वो कोई डॉक्टर्स नहीं थे, बट बहुत अच्छा पढ़ाया। बट कुछ लोग हैं जो छूटते के साथ गलत कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। मैं एक अपना एग्जाम्पल लूंगा ना, मतलब अब एज अ डॉक्टर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, मेरा ऑफलाइन एक्सपीरियंस 1-8 साल का होगा, तो शुरू में तो सब कुछ नहीं आता था। फिजियोलॉजी में अच्छा पढ़ा लूंगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी मुझे आता था, बट प्लांट्स भी पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया, तो शुरू में मैंने भर के गलत कॉन्सेप्ट पढ़ा है। मतलब इवोल्यूशन में एक टॉपिक था उसमें, तो उसमें एक बोलते थे कि HMS बीगल एक शिप थी जिसका वॉयज किया, जिसने दुनिया का पूरा वॉयज किया था। ठीक है। अब मैं पढ़ाता था कि चार्ल्स डार्विन HMS बीगल के साथ गया। मुझे लगा HMS बीगल आदमी का नाम है। अच्छा। अब वो कॉन्सेप्ट आप सोचो कि मतलब मैंने जो 100-200 बच्चों को पढ़ाया होगा वो कॉन्सेप्ट उनके पास इनकलकेट हो गया। तो यही दिक्कत आ गई है यूजी कैटेगरीज में, कि अब लोगों को लगने लगा पोस्ट कोविड करे भाई बड़ा अच्छा करियर ऑप्शन है, बहुत पैसा है। एंड इनफैक्ट है, मतलब मैं डॉक्टरी छोड़ के मैं यहाँ कर रहा हूँ तो मतलब पैसा तो है ही,